और साहब अब खास बात तो यहाँ से आती है कि उस उत्तर प्रदेश की धरती पर, उस उत्तर प्रदेश की मिट्टी में, उस उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में वह जनपद जो अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति के लिए पहचान बनाता है, जहाँ का एक एक शख्स हजारों को के बीच में जाकर चमकता हुआ सितारा दिखता है, पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उस प्रतापगढ़ की मिट्टी में आपका जन्म होता है। प्रतापगढ़ अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ वही धरती है जिसने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को जन्म दिया था। प्रतापगढ़ वो धरती होती है जिसने विश्व गुरु पालू जी महाराज को जन्म दिया था। प्रतापगढ़ वो मिट्टी है जिसने पांडवों को अपनी बौद्धिक क्षमता में यक्ष महाराज के रूप में परास्त किया था। वो प्रतापगढ़ की धरती होती है। प्रतापगढ़ की धरती वो होती है जिसने अमृत फल औले के रूप में अपनी एक पहचान बनाई थी। प्रतापगढ़ वो मिट्टी होती है जिसने आजादी के आंदोलन में दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, एक का सहयोग आंदोलन, दूसरा किसान आंदोलन। उस किसान आंदोलन की अगुवाई करने के लिए गुजरात से चल के प्रतापगढ़ की मिट्टी में आकर बाबा रामचंद्र ने रूरे की धरती से किसान आंदोलन की अगुवाई किया था। प्रतापगढ़ वो धरती होती है जिसने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री को राजनीतिक पाठ पढ़ाने का काम किया था। और चाचा नेहरू जिसे हम कहते हैं, प्रतापगढ़ की धरती पे आकर खांची पे खड़े होकर पहली बार राजनीतिक भाषण रगड़ दिया था, तो प्रतापगढ़ की रूरे की मिट्टी से किया था। प्रतापगढ़ वो मिट्टी है जहां पर घर घर रामचरितमानस पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के तमाम साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। बहुत जल्द वो भी साबित होने जा रहा है कि वो रामचरितमानस लिखने वाला, अवध क्षेत्र के बॉर्डर पर रहने वाला प्रतापगढ़ की धरती पे जन्म लिया था। उस धरती पे, उस मिट्टी पे आपका जन्म होता है। उस मर्यादा को कायम करना आपका काम होता है साहब। इसलिए गुजारिश है, जहां है जैसे हैं खड़े हैं, आकर बैठ जाइए। कुर्सियां खाली हैं, आपके रहते आप खड़े रहें और कुर्सियां खाली रहें, ये शोभा नहीं देती है। मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है, मेरी वंदना है, मेरी आराधना है कि आकर कुर्सियों पर बैठ जाइए और इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा, ये बच्चियां जब कर रही थी, मैं इसको पहचान रहा था, इस स्वीटी को नहीं पहचान रहा था, इसलिए इसने कुछ ज्यादा बता दिया, ज्यादा बोला। और बड़े गर्व की बात है कि मेरे क्लास फेलो, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी रहे जायसवाल जी की ये दोनों पुत्रियां हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। मुझे जिस लिए बुलाया गया है, मैं भटक गया, आपके कदम भटके और मैं मंच से भटक गया, दोनों एक साथ चला था। इसलिए मुझे कुछ ऐसे शख्सियत हैं, कुछ ऐसे लोग हैं